एक गुरु के दो चेले थे। कितने चेले? कितने चेले? दो चेले। नहीं, आपने नहीं खाया, मैंने भी मान लिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की। कितने चेले थे? गुरुजी रोज नदी के किनारे जाकर के संध्या करते थे, विधिवत अपना सामान लेकर के जाते थे, भगवान का संध्या वंदन पूजा पाठ हवन किया करते थे, भोग लगाया करते थे नदी के किनारे ही। आज गुरुजी गए नदी के किनारे तो सारी सामग्री निकाले तो देखे कि तुलसी का पत्ता नहीं है। देखे क्या? तुलसी का पत्र नहीं है। तो अपने चेले से बोले कि चेला आज मैं तुलसी का पत्ता भूल गया, जाओ ले आओ। तो चेला होशियार था, वो सोचा कि अगर मैं कह दूंगा कि गुरुजी मैं तुलसी का पत्ता जानता हूं कैसा होता है तो जाना पड़ेगा और लेकर के आना पड़ेगा। तो चेला ने कह दिया गुरुजी मैं जानता ही नहीं हूं तुलसी का पत्ता होता कैसा है। क्या कह दिया? क्या कहा? मैं नहीं जानता तुलसी का पत्ता कैसा होता है। दूसरा चेला और चालाक, दूसरे चेले को लगा अब ये नहीं जा रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा पागल, जानते नहीं हो तुलसी का पत्ता इतना बड़ा बड़ा होता है, 2-2 हाथ का होता है तुलसी का पत्ता। वो आश्रम के पीछे लगा है, 2-2 हाथ का दिखता है, पानी में खिला रहता है, वही वाला तुलसी का पत्ता। क्यों गुरुजी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? गुरुजी ने कहा मतलब तुम भी नहीं जानते हो। लेकिन गुरुजी भी अब समझ गए कि दोनों चेले मेरे चालाकी कर रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या उपाय लगाया? देखो अब तुलसी के पत्र के बिना तो पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक पूजा स्वीकार नहीं होगी, और भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र आवश्यक चाहिए, जरूरी है। तब और मैं अब आसन लगा करके बैठ गया हूं, संकल्प ले लिया हूं, तो अब मैं पूजा अधूरा छोड़ करके जा नहीं सकता हूं, भगवान का अपमान होगा। तब तुलसी का पत्ता तो आवश्यक है। एक काम करो चिलवा, एक तरफ चौकी तुम पकड़ो और दूसरी तरफ तुम पकड़ो, और मैं बढ़िया से बैठ करके चौकी पे चलता हूं। चेलों ने चौकी उठाई, आगे पीछे से आश्रम तक लेकर के गए। गुरुजी ने बड़ा प्यार से पत्ता तोड़ा, कहा देखो देख लो, कभी भूलना मत कि तुलसी का पत्र क्या होता है, कितना बड़ा होता है। वैसे तो जाते और लेकर के आ जाते, लेकिन अब दोनों चेलों को चौकी उठा करके लेकर के जाना पड़ा, और फिर नदी के किनारे फिर लेकर के जा रहे हैं। तो सारी चालाकियां जहां समाप्त होती है वहां से मैं गुरु बनता हूं।